अगर बैरम खां ना होता तो मुझे लगता है कि मुगल सल्तनत या अकबर तो हो ही नहीं सकता था भारत में और शासन। तो हम सबसे पहले अभी जो जानना चाह रहे हैं कि बैरम खां कौन है, इस वीडियो में हम चर्चा बैरम खां की करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं। और अभी अकबर की बहुत सारी बात हम कर चुके थे, अकबर के जीवन परिचय को देख लिया था, साथ ही साथ हमने दीन इलाही पे भी चर्चा कर ली थी। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जिस पे हमें आज यहाँ डिस्कस करनी है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अकबर जिस महान सम्राट के तौर पे हम सबके सामने आता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है एक व्यक्ति का, जिसका नाम है बैरम खां। क्या नाम है? बैरम खां। और यही वो बैरम खां हैं जिनके कारण अकबर को हिंदुस्तान में विजय प्राप्त हुई या फिर मुगल सल्तनत वापस इनके हाथ लगी। अगर बैरम खां ना होता तो मुझे लगता है कि मुगल सल्तनत या अकबर तो हो ही नहीं सकता था भारत में और शासन। तो हम सबसे पहले अभी जो जानना चाह रहे हैं कि बैरम खां कौन है, इस वीडियो में हम चर्चा बैरम खां की करने वाले हैं। देखिए क्या हुआ कि बैरम खां जो है ये व्यक्ति फारस से संबंध रखता है। किससे? फारस। फारस मतलब उस समय का ईरान। ठीक है, उस समय ईरान को फारस कहा करते थे। सो फारस का निवासी हुआ करता था, लेकिन फारस में उस समय चलता था शिया संप्रदाय। क्या चलता था? शिया संप्रदाय। सो शिया संप्रदाय के ये व्यक्ति हुआ करते थे, और जो मतभेद चल रहा है वो शिया और सुन्नीज में चलता है नहीं चलता। इसी कारण से बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। देखो यार, एक चीज मैं बता दूं, ये जो बैरम खां है, बैरम खां के पिताजी एक समय गजनी में सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, और इनके पिताजी के पिताजी मतलब इनके दादाजी को खुद कहा जाए तो बाबर ने ही गजनी का सूबेदार बनाया था। दादाजी एक्सपायर होते हैं, पिताजी अल्प आयु में वो भी एक्सपायर हो जाते हैं, जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये भैया बल्ख चले जाते हैं। बल्ख में फिर क्या होता है कि हुमायूं भी तब छोटे हुआ करते, शहजादे कहलाते थे भाई। हुमायूं के साथ ये रहे, उसी समय फिर इनसे मित्रता हो गई, सारी चीज़ें। और इनका जो अदम्य साहस था, 16 वर्ष की आयु में जो साहस दिखाया है, बाबर तक जब खबर पहुंची तो बाबर ने इनको दरबार में बुलाया और फिर इनका संरक्षक बना दिया। किसका संरक्षक बना दिया? हुमायूं का। भाई हुमायूं के साथ मित्रता, अगाढ़ मित्रता हो गई, प्रगाढ़ मित्रता हो गई उसके कारण। लेकिन समस्या क्या थी कि यार यहाँ पे अब ये लोग मुगल्स जो हैं ये अपने आप को कहीं ना कहीं तुर्क मानते हैं, है ना। और ये जो व्यक्ति है ये मतलब मुगल्स सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले हुआ करते थे, और ये भाई शिया संप्रदाय को मानने कौन? बैरम खां। तो यह क्लैशेस हमेशा ही चलते रह रहे हैं। ठीक है, अब मित्रता किससे हो गई आपकी? हुमायूं से। किससे? हुमायूं से। ये वही व्यक्ति है जो भाई लड़खड़ाता रहता था, है ना। अब हुमायूं से मित्रता होने के पश्चात मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि जो सरहिंद की विजय हुई है, सरहिंद की विजय जिसमें वापस से इन्होंने पंजाब पे कब्जा करा था, हुमायूं ने वापस दिल्ली में कब्जा कर लिया था 1555 AD में, है ना। इसमें भी सहायता किसने करी हुई है? बैरम खां ने करी हुई है। ठीक, अभी हुआ ये कि बैरम खां के अलावा और भी लोग थे। अब वापस हम हुमायूं से कहाँ पहुँचते? अकबर। जब हुमायूं का बच्चा हुआ अकबर, तो 4 लोग थे उस समय संरक्षक बनने की दौड़ में, रेस में, जिसमें एक तो भाई ये बैरम खां है ही। ठीक है, सो यहाँ हम बैरम खां की बात कर ले रहे हैं, बैरम खां। इसके अलावा एक व्यक्ति, वो बहुत तेज व्यक्ति था, तारगी बेग। क्या नाम है? तारगी बेग। ये तारगी बेग अभी दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। ठीक है, तारगी बेग। इसके अलावा एक व्यक्ति था शाह अबुल माली। क्या नाम है? शाह अबुल माली। तो ये शाह अबुल माली जो है ये भी बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति हुआ कर रहा था। साथ ही साथ एक जो व्यक्ति थे उनकी हम बात करें तो मीरन खां इनको कहा जाता, मीरन खां। ठीक है, सो ये सारे के सारे, मुनीर खां भी इनको ही बोलते थे, कई जगह मीरन मुनीर ये नाम मिलता है। ठीक है, अब भाई ये मुनीर खां बोल दो इनको, मुनीर खां ज़्यादा चलता है तो मीरन की जगह मुनीर लिख दो भाई, है ना, मुनीर खां।
ठीक है। सो ये 4 लोग थे, है ना, ये अपन इधर स्लैश लगा के ये इनकी बात चल रही है ना। अब ये 1 2 3 और 4 लोग जो हैं ये रेस में हैं भाई, किसकी रेस में, संरक्षक बनने की तौर पे। ये बाकी के तीनों लोग जो हैं ये हैं अच्छे हैं, निपुण हैं, साहसी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सभी लोग मान रहे हैं किसको, सुन्नी संप्रदाय को। ये अकेला व्यक्ति जो है ये क्या है, ये शिया संप्रदाय को मानने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मतभेद होने वाला है आगे चल के। अब मैंने आपको बताया कि हुमायूं से मित्रता हो गई थी, बहुत प्रगाढ़ मित्र थे बैरम खां हुमायूं के, और हर जगह पे ये सपोर्ट करते आए थे बचपन से हुमायूं का। साथ ही साथ इसके चलते ये साड़ू भी हो गए थे, हुमायूं के साड़ू थे, इनने शादी करवा दी थी। साड़ू मतलब समझ रहे, अपनी बहन से शादी करा देने वाला, है ना। सो ये साड़ू हुआ कर रहे थे बैरम खां। तो मित्रता के साथ साथ यहाँ पे क्या था, संबंध भी स्थापित हो चुके थे। अब यहाँ पे व्यवहार के साथ साथ रिश्तेदारी भी हो गई थी। तो इसके चलते हुमायूं ने क्या किया, इन तीनों को छोड़ दिया। इन तीनों को छोड़ के मतलब इस रेस में पीछे कर दिया, और संरक्षक किसको बना दिया, अकबर का, बैरम खां को संरक्षक बना दिया। इससे क्या हो गया, ये व्यक्ति अच्छा है, यही व्यक्ति है जिसके होने से मुगल सल्तनत वापस आई है भारत में। ठीक है, क्यों आई है, कैसे आई है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन ये 3 लोग तो दुश्मन हो गए ना आपके, और पूरी की पूरी इसकी मृत्यु में हाथ भी कहीं ना कहीं इन 3 लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्टली होता है। किसका, बैरम खां की मृत्यु का। तो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि हम अकबर की बात कर रही है तो मैंने बैकग्राउंड बताया। ठीक है, अब बैरम खां की पत्नी होती हैं जिनका नाम होता है क्या, सुल्ताना बेगम। क्या नाम है भाई, सुल्ताना बेगम। ये सुल्ताना बेगम है, इनसे बच्चा होता है 1556 में ही। 1556 में जो युद्ध होने वाला है, पानीपत का दूसरा युद्ध, उसको तो नेक्स्ट वीडियो में वो बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, डोंट वरी। इस वीडियो में 1556 के आसपास जो पानीपत का युद्ध होगा, उसी समय इनका बेटा होता है। सोचो आप, इनकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, और उस अवस्था को छोड़ के ये सपोर्ट किसका कर रहे हैं, अकबर का कर रहे है ना। सो सुल्ताना बेगम से अब्दुल होता है, अब्दुल का नाम सुना ही होगा आपने, अब्दुल रहीम। खाना की इनको उपाधि दी जाती, खाने खाना की उपाधि बहुत बाद में अकबर देते हैं इनको, लेकिन ये खाना की सेम उपाधि इनके पिताजी बैरम खां को भी प्राप्त थी। सबसे बड़ी उपाधियां हुआ करती थी उस समय, प्रधानमंत्री के पद पे थे बैरम खां, है ना, संरक्षक थे, ही सब कुछ थे। तो अब्दुल रहीम, आपने रहीम के दोहे सुने होंगे, सुने हैं क्या हिंदी में, ये वही व्यक्ति हैं रहीम, याद रखिएगा, अब्दुल रहीम, बैरम खां के बेटे। ठीक है, सो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीम। ठीक है, अब अकबर 1556 में 14 साल के भी नहीं हुए थे, 13 साल कुछ महीने के थे, इस समय ही इनको गद्दी प्राप्त होती है, शासक बनेंगे ये, क्योंकि हुमायूं एक्सपायर हो गया। सो 1556 से 1560 तक 4 सालों तक अभी भी कौन संरक्षक है, बैरम खां। किसका संरक्षक है, अकबर का। भाई साहब, होता क्या है कि ये बैरम खां ने ये युद्ध जो 1556 का पानीपत का युद्ध, पानीपत द्वितीय है ये, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इस युद्ध को जीता, दिल्ली मुगल सल्तनत को वापस दिल्ली में स्टैब्लिश करा। सो बैरम खां शक्तिशाली था, सब कुछ था, संरक्षक था, हर कुछ। उसके कारण ही यहाँ मुगल सल्तनत आ रही। तो ऑब्वियस सी बात है यार, उस व्यक्ति में गुरूर तो आ ही जाएगा। धीरे धीरे इसका गुरूर थोड़ा सा बढ़ने लग गया। बाकी के जो सुन्नी संप्रदाय के लोग थे, और भी अमीर लोग थे जो सुन्नी मत को मानने वाले थे, सिया व्यक्ति था, तो भाई इसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे, षड्यंत्र करने लगे, लड़ाई झगड़े 50 चीज़ें, और ऐसा चाहने लगे कि भाई इसको हटा दिया जाए। और होता भी वही है। 1560 में अकबर क्या है, अब लगभग यहाँ बात करी जाए तो 42 से 62 18 साल के हो चुके थे, 18 साल के हो गए थे, और बहुत सारी इनकी सुन चुके थे, दूसरे लोगों से इनकी बुराइयां सुन चुके थे। क्या था कि भाई, एक तो अकबर के अलावा जो हुमायूं है, हुमायूं का जो छोटा भाई था कामरान का लड़का था कासिम। तो ऐसी अफवाह फैला दी गई कि भैया कासिम को बैरम खां गद्दी पे बिठाना चाहता। जब वो समझदार हो गया था तो उसको एक बार संदेह तो होने ही लग गया बैरम खां, और भी बहुत सारे षड्यंत्र लोगों ने रचे इसको हटाने के। तो भाई अकबर ने एक बार बोल दिया कि ठीक है, बड़े समय से आपकी इच्छा हो रही है किस चीज़ की, हज यात्रा पे जाने की, तो जाओ, चले जाओ, पूरा प्रबंध करा दिया, निकल लो। अब बैरम खां को बुरा तो लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अच्छा व्यक्ति था, खराब तो कहीं से था नहीं। तो वो जाने लग गया, लेकिन उसके कुछ संबंधियों ने बोला, संबंधी मतलब दोस्त थे यार, क्या रे यार, तुम भी यार, सारी पावर तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, और तुम ऐसे ही बिना लड़े झगड़े निकल लोगे, सारा राजपाट छोड़।
तो बैरम खान ने कहा चलो बात तो ये भी ठीक है, तो लड़ाई भी करी, एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में हरा भी दिया गया किसको, बैरम खान को। फिर बाद में फिर गए बिना मन के कहाँ, हज यात्रा पे जा रहे थे, तो पंजाब में युद्ध हुआ, हार गए थे, वहां से फिर जा रहे थे कहाँ, हज करने जा रहे थे, लेकिन फिर पाटन में, पाटन जगह का नाम है, पाटन पड़ता है गुजरात में, ठीक है। सो गुजरात जा रहे थे, गुजरात में बढ़िया पाटन में पहुंचे, और पाटन में एक आध दिन इनने घूमा फिरी करी, रुके वुके नौका वौका में, मतलब घूमे नाव में, घूमने के बाद वो विश्राम कर रहे थे, बैठे थे। सो एक व्यक्ति मिलने आया इनसे, अफगान व्यक्ति, कौन, अफगान व्यक्ति, अफगान व्यक्ति है जिसका नाम है मुबारक खां लोहानी। क्या नाम है, मुबारक खां लोहानी। इस व्यक्ति ने इससे मिलने की गुजारिश करी कि भैया हमें मिलना है आपसे। ये मिलते हैं बढ़िया बाकायदा, फिर बाद में विश्वासघात करके यही फोड़ डालता है किसको, बैरम खान। 1560 कई जगहों पर 1561 भी लिखा होता है, सो 60-61 में इनकी हो जाती है मृत्यु। अब इसी समय ये तो ठीक है, इनका पूरा परिवार, बैरम खां का पूरा परिवार गया था, कहाँ गया था, कोई जा ही रहे थे, पूरे परिवार समेत जा रहे थे हज करने। सो सुल्ताना बेगम भी थी, सुल्ताना बेगम के अलावा लगभग 5 वर्ष का कौन, वही इनका रहीम, अब्दुल रहीम जो है वो भी था साथ में। इनने अपनी जान जैसे तैसे कुछ सहयोगी को बचा के सुल्ताना बेगम पहुंची, इनने खबर भिजवाई कि भैया ऐसी ऐसी हरकत हो गई है, इनको मार दिया गया है ऐसा वैसा। अकबर ने भैया कहा कि यार ये गलती तो कहीं ना कहीं, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, क्यों, क्योंकि यार उस व्यक्ति ने जीवन भर आपके लिए काम किया, वो चाहता तो आप जब बच्चे थे तभी हत्या लेता ना साम्राज्य, अगर हत्या नहीं होता तो नहीं हत्या है। फिर बाद में गलती का एहसास हुआ, तो ये हम कर तो कुछ सकते नहीं है, जान तो वापस आती नहीं है। सो इनने सुल्ताना बेगम को बढ़िया बाइज्जत अपने दरबार में रखा, सारी चीज़ें। बच्चे को जो इनका अब्दुल रहीम है उसको क्या किया कि लोगों से बोल दिया कि भाई ये हमारा धर्मपुत्र टाइप का व्यक्ति है, हमने इसको गोद लेके रखा हुआ है और इसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा के जैसे संबंध। फिर कुछ समय बाद वो विधवा जो सुल्ताना बेगम है उससे शादी भी कर लेते हैं अकबर, तो ऑफिशियली, ठीक है। सो ऐसे कुछ सारी व्यवस्थाएं हो गई थी। तो ये भैया बैरम खां और बैरम खां से जुड़ी पूरी कहानी। तो अकबर भी हल्के पतले थे नहीं, पापा और दादा कहीं ना कहीं कुछ तो गुणधर्म आते ही है ना, चल रहा था बढ़िया। ये बैरम खां की कहानी थी। लेकिन बैरम खां ने कैसे सपोर्ट किया, कैसे मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो है पानीपत का दूसरा युद्ध। सबसे प्रमुख युद्ध है, जैसे पहला युद्ध था जिसने मुगल सल्तनत की स्थापना बाबर के समय में करवाई थी, पहली बार दिल्ली सल्तनत खत्म करके, लोधी वंश खत्म करके। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो लड़ा जाएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेनाओं के बीच में, ठीक है। सो क्या है पानीपत का दूसरा युद्ध, पूरी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।